हेलो माय डिवाइन फैमिली। हर हर महादेव। श्रावण का मास चल रहा हो और महादेव जी की बात ना करे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। श्रावण मास में शिव की महिमा का, गुणगान का महत्व ही अलग होता है। वैसे तो सदाशिव महादेव हमेशा हमारे हृदय में विराजमान होते हैं, मगर श्रावण मास की बात ही कुछ और होती है। और ऐसे में अगर उनके ज्योतिर्लिंग के बारे में हमें ज्ञान प्राप्त हो, उनकी महिमा का वर्णन हो, तो उसका पुण्य कई गुना प्राप्त होता है। तो आज हम बात करेंगे 7वें ज्योतिर्लिंग की, जो कि है काशी विश्वनाथ में। काशी विश्वनाथ मंदिर भगवान शिव को समर्पित सबसे प्रसिद्ध हिंदू मंदिरों में से एक है। यह वाराणसी, उत्तर प्रदेश, भारत में स्थित है। यह मंदिर पवित्र नदी गंगा के पश्चिम तट पर स्थित है और 12 ज्योतिर्लिंगों में से 7वें स्थान पर है। इन्हें श्री विश्वेश्वर महादेव कहा जाता है। यह ज्योतिर्लिंग उत्तर भारत की प्रसिद्ध नगरी काशी में स्थित है। इस नगरी का प्रलय काल में भी लोप नहीं होता। उस समय भगवान अपनी वास भूमि पर इस पवित्र नागरिकों को अपने त्रिशूल पर धारण कर लेते हैं और सृष्टि काल आने पर पुनः यथा स्थान पर रख देते हैं। सृष्टि को आदि स्थली भी इसी नगरी को बताया जाता है। भगवान विष्णु ने इसी स्थान पर सृष्टि कामना से तपस्या करके भगवान शंकर जी को प्रसन्न किया था। अगस्त्य मुनि ने भी इसी स्थान पर अपनी तपस्या द्वारा भगवान शिव को संतुष्ट किया था। इस पवित्र नगरी की महिमा ऐसी है कि यहाँ जो भी प्राणी अपने प्राण त्याग करता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान शंकर उसके कान में तारक मंत्र का उपदेश करते हैं। इस मंत्र के प्रभाव से पापी प्राणी भी सहज ही भवसागर की बाधाओं से पार हो जाते हैं। विश्वासशक्त चित्तो अपि त्यक्त धर्म रतिर्न इह क्षेत्रे मृति सोपि संसारी न पुनर्भवेत्। अर्थात विषयों में आसक्त अधर्म निरत व्यक्ति भी यदि इस काशी क्षेत्र में मृत्यु को प्राप्त हो, तो उसे भी पुनः संसार बंधन में नहीं आना पड़ता। मत्स्य पुराण में इस नगरी का महत्व बताते हुए कहा गया है कि जब ध्यान और ज्ञान रहित तथा दुखों से पीड़ित मनुष्यों के लिए काशी ही एकमात्र परम गति है। श्री विश्वेश्वर के आनंद कानन में दशाश्वमेध, लोलार्क, बिंदु माधव, केशव और मणिकर्णिका ये 5 प्रधान तीर्थ हैं। इसी से इसे अविमुक्त क्षेत्र कहा जाता है। इस परम पवित्र नगरी के उत्तर की तरफ ओंकार खंड, दक्षिण में केदार खंड और बीच में विश्वेश्वर खंड है। प्रसिद्ध विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग इसी खंड में स्थित है। पुराणों में इस ज्योतिर्लिंग के संबंध में यह कथा कही गई है कि भगवान शंकर पार्वती जी का पाणी ग्रहण करके कैलाश पर्वत पर रह रहे थे, लेकिन वहाँ पिता के घर में ही विवाहित जीवन बिताना पार्वती जी को अच्छा न लगता था। एक दिन उन्होंने भगवान शिव से कहा, आप मुझे अपने घर ले चलिए, यहाँ रहना मुझे अच्छा नहीं लगता। सारी लड़कियाँ शादी के बाद अपने पति के घर जाती हैं, मुझे पिता के घर में ही रहना पड़ रहा है। भगवान शिव ने उनकी यह बात स्वीकार कर ली। वह माता पार्वती जी को साथ लेकर अपनी पवित्र नगरी काशी में आ गए। वहाँ आकर वे विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। शास्त्रों में इस ज्योतिर्लिंग की महिमा का निगदन पुष्कल रूपों में किया गया है। इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन पूजन द्वारा मनुष्य समस्त पापों से, तापों से छुटकारा पा जाता है। प्रतिदिन नियम से श्री विश्वेश्वर के दर्शन करने वाले भक्तों के योगक्षेम का समस्त भार भूत भावन भगवान शंकर अपने ऊपर ले लेते हैं। ऐसा भक्त उनके परम धाम का अधिकारी बन जाता है। भगवान शिव जी की कृपा उस पर सदैव बनी रहती है। रोग, शोक, दुख, दैन्य उसके पास फूल कर भी नहीं जाते।
तो ऐसी है महिमा श्री विश्वेश्वर महादेव जी की, जो काशी में विराजते हैं। जीवन में अगर मोक्ष की कामना है तो काशी विश्वनाथ अर्थात काशी में जाकर श्री विश्वेश्वर महादेव जी के दर्शन प्राप्त कर उनका आशीर्वाद जरूर ग्रहण करना, जिससे जीवन सभी बंधनों से मुक्त हो जाएगा। ये थी महिमा श्री विश्वेश्वर महादेव की। मिलते हैं फिर बहुत जल्दी एक नए वीडियो के साथ। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। अगले वीडियो में हम जानेंगे 8वें ज्योतिर्लिंग के बारे में, जो कि है त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग।